नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 2019 का चुनाव सर पर मंडराने लगा है। हालांकि अभी चुनाव का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन देश की दो सबसे अहम और बड़ी पार्टियों के सबसे बड़े नेताओं ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल से तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भोपाल से अपने तेवर दिखा दिए कि ये चुनाव उनके लिए क्यों अहम है। महामिलावट यहाँ पहुंचने वाले नहीं है। जब मिलावटी सरकार होती है तब क्या हाल होता है, और अब तो महामिलावट आने वाला है। देखेंगे तो आप नरेंद्र मोदी के चेहरे में घबराहट देखेंगे। नफरत फैलाने से हिंदुस्तान का नाम नहीं किया जा सकता है। महिला अधिकारों पर झूठ बोलने वाली कांग्रेस ने अपनी असली सच्चाई भी, अपना चेहरा देश के सामने खुला रख दिया। नरेंद्र मोदी जी ने 17 रुपए दिन के हिंदुस्तान के किसान को पैसा दिया। 17 रुपए। ये युद्ध घोष है। बस चंद दिनों की दूरी पर वो महासमर खड़ा है जो तय करेगा कि दिल्ली का ताज किसके सिर सजेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, दोनों ही कमर कसकर तैयार हो रहे हैं। इस सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप नरेंद्र मोदी के चेहरे में घबराहट देखेंगे, डर देखेंगे। चेहरे उतरे हुए हैं और कारण यही है क्योंकि अब राजदार को पकड़ करके लाए गए हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन राजदार। अब आपकी चिंता है कैसे पकड़े जाते हैं, कैसे लाए जाते हैं, कैसे पूछा जाता है। 2014 के लोकसभा चुनाव के साए में कांग्रेस अपने सबसे बड़े दुर्दिन से निकलना चाहती है, तो बीजेपी के लिए सबसे अच्छे दिनों को संजो कर रखने की चुनौती है। इसीलिए दोनों पक्षों ने अपना वार रूम सजा रखा है, बल्कि इससे आगे रणभूमि में उतर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल का रुख किया तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भोपाल का। प्रधानमंत्री जीत के लिए अपनी नई संभावना तलाशने निकले तो राहुल मध्य प्रदेश की अपनी जीत को नई ऊंचाई देने के मकसद से पहुंचे। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नेता लगातार बोल रहे हैं कि बंगाल में अराजकता है, भ्रष्टाचारियों और गुंडों का राज है, लेकिन दिल्ली में उनके मिस्टर वाड्रा के साले साहब डीजी की धुन में मस्त है। ये देखिए, बड़ी बढ़िया फोटो है ये आपने पोस्टर में लगा रखी है, मैं इसको देख रहा हूं। ये मोदी जी और अनिल अंबानी जी जो गले लगे हैं, बढ़िया फोटो है ये। इसको थोड़ा उस साइड घुमा के दिखाओ। ये हाँ, 2019 के महाभारत में अब आधुनिक रामायण भी घुल गया है। जिस भोपाल में मोदी सरकार के खिलाफ राहुल गरज रहे थे, वहां कांग्रेस ने एक ऐसा पोस्टर निकाला जिसमें राहुल को भगवान राम की तरह दिखाया गया। ये पोस्टर बताता है कि जिस तरह पिछले दिनों जनेऊधारी हिंदू बनकर राहुल ने जीत का रास्ता आसान किया, कांग्रेस उस रास्ते से लोगों के दिल तक लोकसभा चुनाव में भी पहुंचना चाहती है। इसी तरह 2019 का किला फतेह करने के लिए मोदी और राहुल दोनों ने अपनी सेना भी तैयार कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस चुनावी जंग में प्रधान सेनापति बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह हैं, तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी योद्धा प्रियंका गांधी वाड्रा। राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, आपकी पार्टी का स्टैंड जरा यूपी की जनता के सामने, देश की जनता के सामने स्पष्ट करिए। मित्रों, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप नहीं चाहते हो तो ना बोल दो, आप हाँ बोलो या ना बोलो, भारतीय जनता पार्टी वहां पर राम मंदिर बनाकर ही रहने वाली। हम बैकफुट पे कहीं नहीं खेलने वाले हैं। हम ना गुजरात में बैकफुट पे खेलेंगे, ना उत्तर प्रदेश पे बैकफुट पे, कहीं भी हम बैकफुट पे नहीं खेलेंगे। और हम राजनीति जनता के लिए करते हैं, विकास के लिए करते हैं, और जहां भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे।
जनता के बीच जहां प्रधानमंत्री मोदी अपने विकास पुरुष की छवि को पेश कर रहे हैं, वहीं राहुल गांधी उनको राफेल रक्षा सौदे पर सबसे ज्यादा घेर रहे हैं। एक एक आरोप का जवाब निर्मला जी ने गिन गिन करके दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हर पहलू को तलाश करके देखा है। जितना आप इंक्वायरी कराना चाहते हैं आप करिए, आप कानून को लागू करिए, आप रॉबर्ट वाड्रा पे, आप चिदंबरम पे, आप सब पे कानून चलाइए, नो प्रॉब्लम, मगर आप राफेल मामले पे भी जवाब दीजिए। मंजिल जीतने का दमखम दोनों खेमा दिखा रहा है। अब देखिए कि मंजिल जीतने वाला संघर्ष और मुकद्दर कौन दिखा पाता है। भोपाल में रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2019 की जंग जीतने के उद्देश्य से अपनी अपनी कमर कस ली है, बल्कि इससे आगे कैसे विरोधियों को मात देना है इसकी पूरी रणनीति भी तैयार कर रखी है। प्रधानमंत्री मोदी उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत में बीजेपी का कमल खिलाने के मिशन पर निकले हैं, तो कांग्रेस प्रियंका के नाम पर उत्तर प्रदेश जीतने की योजना बना रही है। दीदी का अत्याचारी शासन बचने वाला नहीं है। वंदे वंदे। प्रधानमंत्री पूरी तरह चुनाव प्रचार के मोड में आ गए। जलपाईगुड़ी में उनका अंदाज बिल्कुल चुनावी था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के गढ़ में जितनी सेंध लगाएंगे, दिल्ली का दरवाजा खोलना उतना ही आसान होगा। यहाँ की चाय देश और दुनिया बड़े चाव से पीती है, और चाय की बात करते हुए ही मेरे मन में ये भी सवाल आता है कि आखिर चाय वालों से दीदी को इतनी चीड़ क्यों है? हमको कहने से शर्म लगता है और खाली कहता है हम चाय वाला, चुनाव आने से चाय वाला बन जाता है और चुनाव के बाद में राफेल वाला बन जाता है। दैट इज द स्टोरी। उत्तर भारत में पिछली बार बीजेपी ने पूरा कब्जा कर लिया था, अब उससे आगे बढ़ने की गुंजाइश दिखती नहीं, इसीलिए उत्तर पूर्व की तरफ उनके कदम बढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अगले 2 हफ्ते के कार्यक्रम तय हो चुके हैं। 8 फरवरी को वो जलपाईगुड़ी में रहे तो 9 फरवरी को ईटानगर, गुवाहाटी और अगरतला में उनके कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री इन 2 दिनों में उत्तर पूर्व में बीजेपी के लिए उम्मीदों का दरवाजा खटखटाएंगे। 10 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी गुंटूर, तिरुपुर और हुबली में होंगे, यानी दक्षिण भारत में कमल खिलाने के लिए माकूल व्यवस्था बनाने की कोशिश। तो 18 फरवरी को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, जिसके जरिए पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार को संदेश देने की कोशिश हो सकती है। आज तक को उच्च स्तरीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 18 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन से वाराणसी जा सकते हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों से इस पर आखिरी फैसला अगले हफ्ते लिया जाएगा। मकसद जनता से सीधा जुड़ाव दिखाना हो सकता है। 4.5 साल में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने हैं, और जो लोग कहते हैं कि ये सरकार अमीरों के लिए है, मुझे खुशी है कि मेरे देश के 10 करोड़ अमीरों के लिए मैंने शौचालय बनाया। वही मेरे अमीर है, वही मेरा ईमान है, वही मेरी जिंदगी है। उन्हीं के लिए जीता हूं, उन्हीं के लिए यहाँ आया। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है, जहां से होकर ही दिल्ली का रास्ता गुजरना है। इसीलिए कांग्रेस ने वहां प्रियंका गांधी को मोर्चे पर लगाया है। इसके तहत 11 फरवरी को लखनऊ में प्रियंका का रोड शो होने वाला है। यानी 2004 में सोनिया गांधी ने जिस तरह रोड शो करके रण जीता था, प्रियंका ने भी वही रास्ता चुना है। दरअसल जिस पूर्वी उत्तर प्रदेश का जिम्मा प्रियंका को मिला है, वहां कांग्रेस लगातार फिसलती चली गई है। 1989 में 32% वोट पाने वाली कांग्रेस ने यूपी में 1991 में 19, 1996 में 7, 98 में 6, 1999 में 16, 2004 में 19, 2009 में 25% वोट हासिल किया, लेकिन 2014 में वो 11% पर आ गई। अब उसे फिर से सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाना है। इसके पहले प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में अपने भाई और मां के लिए चुनाव प्रचार तक अपने आप को सीमित रखती थी, लेकिन तेवर तब भी तीखे थे। दिल का इरादा सही होता है तो एक कवच बन जाता है छाती के अंदर। जितना जलील करते हैं उतना मजबूत बनता है। प्रियंका गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
गिराने की कोशिश करते हैं उतनी मजबूती से उठते हैं। अब उसी तेवर का उत्तर प्रदेश में संपूर्ण इम्तिहान है। मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कांग्रेस अपने अध्यक्ष राहुल गांधी के नाम पर चुनावी समर में कूद पड़ी है। बीजेपी के पास पिछली जीत का मजबूत किला या मजबूत विरासत है, तो कांग्रेस 5 साल में मोदी सरकार से लोगों के मोह भंग का सपना देख रही है। लेकिन इनसे पैदा होने वाले जोश के बीच कई सारी चुनौतियां भी दोनों के सामने खड़ी हैं। दो 2019 का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए करो या मरो की स्थिति है। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में पिछली बार की एनडीए की 73 सीटों की जीत को कायम रखना है, तो वहीं कांग्रेस के लिए 2 सीटों से आगे बढ़ने की चुनौती ही नहीं बल्कि ज्यादा सीटें जीतने की है। बीजेपी के सामने पुराने सहयोगियों को बनाए रखने की चुनौती है, तो कांग्रेस के लिए नए दोस्तों को जोड़ने की जद्दोजहद। बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि के बल पर दोबारा सत्ता पाने की चाहत है, तो कांग्रेस उस छवि को खंडित करके एक नया सियासी संदेश देना चाहती है। बीजेपी के तर्कश में सरकार के सर्जिकल स्ट्राइक, विकास, 3 तलाक, सामान्य श्रेणी के नौजवानों के लिए आरक्षण और वाड्रा पर आर्थिक घपलों के आरोपों के तीर हैं, तो कांग्रेस राफेल रक्षा सौदा और रोजगार जैसे मुद्दे पर सरकार को नाकाम बता रही है। बीजेपी के सामने दक्षिण भारत में अपना पैर पसारने की चुनौती है, तो कांग्रेस के लिए उत्तर भारत में अपनी जर्जर हालत को मजबूत करने की चुनौती। इन चुनौतियों की कसौटी पर जनता हर चुनावी खेमे को कसेगी। जो खरा उतरेगा उसी को दिल्ली का ताज मिलेगा। आज तक ब्यूरो। विशेष में फिलहाल इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।